जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। नई खबर, नई दृष्टि, नई दिशा। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है। खुला बयान करता है पीछे की कहानी। जुड़े रहे एपीजी न्यूज के साथ। नमस्कार, 8 PM आप देख रहे हैं और मेरा नाम है रोहन चौधरी। कर्नल सोफिया कुरैशी वही वीरांगना है जिसने पाकिस्तान को धूल चटाई। कर्नल सोफिया कुरैशी वही वीरांगना है जिसके पिताजी, जिनके दादाजी आर्मी में थे। कर्नल सोफिया कुरैशी वही वीरांगना है जिनकी परदादी ने रानी झांसी बाई के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया था। लेकिन बड़े अफसोस से यह कहना पड़ रहा है कि एक भारतीय जनता पार्टी का नेता उनके खिलाफ इस प्रकार से अभद्र टिप्पणी करता है। उन्हें यह कहता है कि आतंकियों की बहन है और इसी बहन को हमने उनके खिलाफ यूज किया था। बड़ा ये दुखद है और इसी पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है पीपी न्यूज लाइन के एडिटर इन चीफ आदर्श पाल गुप्ता जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद रोहन। सर, क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो एक इस ऑपरेशन को बोलती है कि हमारे द्वारा सक्सेसफुली कर दिया गया है, भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को देशभक्त बोलती है और उसी पार्टी का एक मंत्री ऐसी वीरांगना पर इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी करता है? देखिए, बड़ा दुख होता है इस बात को देखकर। और जब ऐसी बात कही जाती है कर्नल सोफिया के बारे में, एक बेटी, भारत की बेटी, उसके साथ साथ विंग कमांडर सिंह थी, दोनों बैठी हुई थी। और बहुत गौरव की बात है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे भारत के अंदर, पूरी आर्मी एयरफोर्स के अंदर ये दो लेडीज हैं, दो लड़कियां हैं जिन्होंने, आपको ब्रीफ कर रही थी, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में हिस्सा लिया था। जी, ये छोटी बात नहीं है, एक बहुत बड़े गर्व की बात है भारत के लिए। और भारत इस पे कोई दूसरी बात तो है नहीं है, पूरी दुनिया में इनको, इनके ऊपर आंखें गाड़े बैठी हुई थी सबकी सब। लेकिन ना जाने ये 2 टके के, मैं कहता हूँ ना जी, इनके लिए यही शब्द है, ये 2 टके के जो कार्यकर्ता अपने आप को चमचागिरी करके दिखाना चाहते हैं, जो हिंदू मुसलमान पर दुख की बात है, वो मंत्री पद के पर बैठा हुआ है। ऐसे शख्स को तो उसी वक्त से मंत्री पद से हटा देना चाहिए। उसका तो अगर पिछला भी रिकॉर्ड देखे, उसने तो इससे पहले भी वहां के जो मुख्यमंत्री थे उसकी पत्नी के विरुद्ध भी बातें कही थी, पत्नी के खिलाफ भी बड़ी कैसे एक तरफ तो अब नरेंद्र मोदी का नाम ले लेके हम यही बात करते हैं कि हिंदुस्तान का नाम आसमान के ऊपर पहुंचा दिया है। दूसरी तरफ वो उसी के सिपहसालार कहते हो, उसी के सिपाही कहते हो अपने आप को, और ऐसी मुंह से बातें करते हो। लोगों ने बहुत अच्छा किया, उसके घर के बाद प्रदर्शन किया, उसके जो नेम प्लेट है उस पर काला पोती, शुक्र किया कि वो सामने नहीं था, उसके मुंह पे भी काला पोती किया। मैं तो कहता हूं कि सरकार को उसको इमीडिएट मंत्री पद से बर्खास्त करना चाहिए, बाहर निकाल देना चाहिए, रास्ता दिखा देना। बाद में कहता था नहीं जी मैंने ये नहीं कहा था, वो नहीं कहा था। अरे यार, कौन सा जमाना है आज? जी सर, साफ भी देखा जाए तो साफ से माफी नहीं मांगी उसने कहा कि मेरी भाषा को तोड़ मरोड़ के बयान को चलाया गया। हालांकि साफ दिखा है कि किस तरह से उन्होंने ये वर्ड यूज किया। अभी हमने आपकी वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि क्या क्या शब्द यूज किए, क्या क्या उन्होंने कटे पीटे लोग इस तरह का वर्ड यूज किया। और इस तरह की भाषा यूज करने के बाद भी एक शर्म होनी चाहिए सर, इंसान को शर्म नहीं है, सीधे माफी तक नहीं मांग रहे हो, बोल रहे कि मेरे मुंह से ऐसे मेरे बयान को थोड़ा वो करके चलाया जाए। अरे भाई, लाइव चल रहा है, दुनिया देख रही है, दुनिया दिखा रही है, और फिर एक मंत्री हो तुम, कम से कम अपने शब्दों को तोड़ बोल के बोलो। बोलने से पहले सोचो मैं बोल क्या रहा हूं, किस भारत की नारी के बारे में बोल रहा हूं, किस उस आर्मी ऑफिसर्स के बारे में बोल रहा हूं, किस एयरफोर्स ऑफिसर्स के बारे में बात हो रही है। वहां पे कितनी दुनिया
टकटकी लगा इनकी तरफ से देख रही थी। इनके मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द कानों में ऐसे गुड़ रहा था जैसे हमें लग रहा था कि हमने बहुत बड़ा जंग जीती है। हम इनको अपने बच्चों की तरह देख रहे थे। हमारी बेटियां सामने बैठी हुई हैं, किस तरह से बोल रही हैं और तुम क्या शब्द इस्तेमाल करते हो, समझ नहीं आता। अभी तक एक तरफ आप मोदी जी की बड़ी अच्छाइयों में ले रहे थे कि मोदी जी के हमने भारतीय जनता पार्टी ने ये कर दिया वो कर दिया, वर्कर ही नहीं बल्कि मंत्री हो, एक इतनी बड़ी स्टेट के मंत्री हो, मुझे समझ नहीं आता अभी तक क्यों बैठे हो और अभी तक इस पे एक्शन भी क्यों नहीं लिया गया। इनको सर अंग्रेजों से हम कंपेयर कर सकते हैं, क्यों? देखिए 1857 में जब युद्ध हुआ था उस समय हिंदू मुसलमान इकट्ठा हुआ था और आज भी ऐसी सिचुएशन आई, ऐसी परिस्थिति थी कि हिंदू मुसलमान इकट्ठा हुआ है। उस समय में भी अंग्रेजों ने क्या किया, कुछ अफवाहें फैलाई हिंदू और मुसलमान की, बड़ी सारी चीजें कही, आपस में इनको लड़वा दिया। और सेम उसी तरह से ये भारतीय जनता पार्टी के 2% के जो अपने आप को इस समय मंत्री बने बैठे हैं, विजय शाह की बात कर रहा हूं, बिल्कुल बिल्कुल वो इस समय तो किया, तो ये काले अंग्रेज क्या कर रहे हैं ना, वही गोरे काले की बात कर रहे हैं और उस कर्नल सोफिया की बात कर रहे हैं जिसके फादर आर्मी में थे, सेवा की है देश की, जिसके दादा ने की है, जिसकी दादी ने जैसा आपने बताया झांसी की रानी के साथ मिलकर लोहा लिया था, उस परिवार के लिए बात कर रहे हो जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए अपने जाने निशावर कर दी। उसकी उस बेटी के बारे में आप शब्द बोल रहे हो। सोचो जरा, सोचो, अगर दिमाग कहीं है, अगर है तो आज ही भारतीय जनता पार्टी छोड़ दो, पंथी पर छोड़ दो। भारतीय जनता पार्टी का भी जो डिसीजन होगा इसको लेकर सभी खास नजरें रहेंगी। क्या प्रधानमंत्री मोदी जो इस समय हिंदू मुसलमान एकता की बात करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को लेकर इस समय एक गर्व की अनुभूति महसूस की जा रही थी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जो ये कदम उठाया है, काफी बड़ा कदम है, हिंदू मुसलमान यूनाइट हो चुका था। लेकिन जैसे सर ने बात कही कि गोरे अंग्रेज तो चले गए, अभी ये काले अंग्रेज आ गए और ये काले अंग्रेज फिर से हिंदू मुसलमान में लगे हुए हैं। सर क्या लगता है कि अगर यही वीडियोस पाकिस्तान में चले, अफगानिस्तान में चले और वही ट्रांसलेट होके अगर अमेरिका तक जाए, क्या सोचेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम बहुत अच्छी बात नहीं होगी ये बात, ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं होगी। उसका ऐसे ही वीडियो का तो वो फायदा उठाना चाहते हैं। पहले कितनी गलत वीडियो वो चला रहे हैं और उसके ऊपर से ऐसी भाषा तुम बोल रहे हो और सचमुच उनको दे रहे हो, उनके हाथ में दे रहे हो, एक ऐसी रील बनाने के लिए हमारे ऊपर बड़ी शर्म आती है। होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन रोहन, इस बात के बीच में एक अच्छी खबर भी है हमारे लिए कि हमारा जो BSF का जवान PK साहू पिछले 20 दिन से जो पाकिस्तान ने बंदी बना लिया था, जो किसी गलती के कारण सीमा पार कर गया था और उसे बंदी बना दिया था। लेकिन इस युद्ध के बीच में लोग भी उसे भूल गए थे और शायद सरकार तो नहीं भूली कि मैं कह सकता कि उन्होंने रहा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इस युद्ध में कहीं इस वीर जवान की आहुति ना देनी पड़ जाए, क्योंकि हालात जो बने हुए थे। लेकिन अच्छी बात ये है, अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान से उसे भारत वापस ले लिया है, सुरक्षित वापस ले आया है। ये बहुत अच्छी खबर है। एक तरफ हमारे जवान वापस आए हैं, दूसरी तरफ सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने जो मिसाल कायम की है उसको पूरी दुनिया अप्रिशिएट कर रही है। लेकिन इस तरह के ये जिसके लिए वर्ड यूज हम करें, 2 कौड़ी के नेता जो हिंदू मुसलमान को इस समय फिर से बांटने की कोशिश में लगे हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस पे एक्शन लेगी या नहीं लेगी? क्या प्रधानमंत्री मोदी को या क्या इस समय JP नड्डा जो इस समय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनको क्या कोई एक्शन ऐसा लेना चाहिए? क्या उनको भारतीय जनता पार्टी या इस तरह के जो मंत्री पद इनको दिया गया है वो हटाया जाना चाहिए, हटाया जाएगा? वो आने वाले समय में ही नजर आएगी। लेकिन अभी देखने की बात यह है कि क्या लोगों का रिएक्शन आने वाले समय में रहने वाला है इस चीज को लेकर। कल इस पर फिर से चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए इजाजत दें, मिलते हैं कल 8 बजे। नमस्कार।